बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो है वो 4 क्वेश्चन किए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो है इनका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ये पीछे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज जो होता है वो रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो ये पहला जो है वो उसने मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू 0 1 -2। तो ये कॉलम की शक्ल में उसने दिया है। इसमें कॉलम 1 है और रो 1 2 3 रो है। अब ये इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ए इज इक्वल टू 0 1 -2। तो इसका हम ट्रांसपोज इधर भी ले लेंगे और इधर भी ले लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज, अब ये कॉलम रो की शक्ल में आ जाएगी 0 1 -2। अब ये देख लें, फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो में चेंज हो गया। मतलब ये रो फर्स्ट रो में इसकी रो तो 3 है, 1 रो 2 रो और 3 रो। पहली रो में जो है वो 0 आता है और ये पहले कॉलम में आ जाएगा। सेकंड रो में जो है वो 1 आता है और ये सेकंड कॉलम में 1 चला जाएगा और ये -2 जो है वो थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम में चला जाएगा। तो ये इसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। ऐसे इसकी मैं सी चूज करता हूं। सी मैट्रिक्स जो है वो सी इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 0। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो सी इज इक्वल टू ये 1 2 3 ये 2 -1 0। इसका ट्रांसपोज इधर भी ले लें और इधर भी ले लें। अब जो है इसका ट्रांसपोज जो है ये रो जो है वो कॉलम की शक्ल में आ जाएगी। इसका ट्रांसपोज ऐसे आएगा। मतलब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2। ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 -1। और ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 0। ये इसका ट्रांसपोज निकल आएगा। सी जो डी भी इसी तरह है। ई जो मैं करता हूं, ये ई इसका मैट्रिक्स हम करते हैं। ई जो है ई इज इक्वल टू 2 3 -4 5। और इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ई इज इक्वल टू 2 -4 3 5। तो ट्रांसपोज ई का इधर भी ले लें और इस मैट्रिक्स का इधर भी ट्रांसपोज ले लें। अब इसका ट्रांसपोज आएगा। अब ये रो है, वैसे ये लाइन वैसे एरो लगाता हूं, ऐसे आपने लगाना नहीं है। ये जो है रो है इस कॉलम की शक्ल में आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 और ये 3 इधर आ जाएगा। अब ये सेकंड जो है वो रो है, ये सेकंड कॉलम में चला जाएगा। ये -4 और ये 5 जो है ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज जो है ये ऐसे निकल आएगा। अब इसका मैं करता हूं आखिरी जो है वो मैट्रिक्स लेता हूं। ये इजी है, बिल्कुल आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज दोनों तरफ ले लें। अब ये इसका ट्रांसपोज जो है वो लेंगे तो रो जो है वो ये रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 1 उसी पोजीशन में आ जाएगा और 2 जो है ये आ जाएगा। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ये 3 और ये 4। ये इसका ट्रांसपोज निकल आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है तो उसमें भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है वेरीफाई इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 1 2 0। देन उसकी ये दो जो है पार्ट्स हैं वो कहता है करो। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 0 1
एंड b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 1 2 0। मालूम क्या करना है, वो कहता है a का ट्रांसपोज और उसका आगे ऊपर ट्रांसपोज जो है ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है। तो पहले हम ये फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है वो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, a का ट्रांसपोज और उसका ऊपर ट्रांसपोज इज इक्वल टू a के बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इसका a इज इक्वल टू 1 2 0 1। अब इसका हम, क्योंकि इसमें उसने कहा है ट्रांसपोज ले, पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। a ट्रांसपोज इधर भी इसका ले लें, 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको रो को कॉलम में ले आएंगे, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 2 नीचे, और ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ जाएगी, ये 0 1, ये इसका ट्रांसपोज निकल आया। आगे हम इसका मजीद आगे ट्रांसपोज लेना है, तो a ट्रांसपोज ये आ जाएगा 1 0 2 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लें इधर भी, और इधर भी ट्रांसपोज ले लें। तो a ट्रांसपोज और उसका ऊपर आगे मजीद ट्रांसपोज है, तो इसको हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये रो है, इसको कॉलम में ले आएंगे। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, 1 0, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 1 उसी पोजीशन में रहेगा। तो ये इसका ट्रांसपोज। अब देखिए a का ट्रांसपोज लिया, फिर उसका मजीद आगे ट्रांसपोज लिया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो अब चेक करते हैं क्या ये a है, आप देख लें, बिल्कुल a के बराबर आ गया, ये 1 2 2 0 0 1। तो इसका मतलब है a ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया, तो ये किसके बराबर आ गया, a के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, ये उसने b मैट्रिक्स दिया है, वो ये 1 1 2 0। तो इसका वो कहता है कि b ट्रांसपोज और इसका आगे ट्रांसपोज ये किसके बराबर, इज इक्वल टू b। अब हम b लेते हैं, b मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 1 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लें इधर भी, और इधर भी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। इसको चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड b इज इक्वल टू 1 1 2 0। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, b ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज 1 2 1 0। इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज जो है वो रो जो है वो कॉलम में आ जाएगा, वो कॉलम बन जाएगा, और कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। तो अब ये देखिए b ट्रांसपोज हमने लिया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये 1 ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 2 0। अब इसका मजीद आगे ट्रांसपोज लेना है। तो मजीद जब ट्रांसपोज लेंगे तो b ट्रांसपोज जो है ये किसके इक्वल आया, 1 2 1 0। तो इसको आगे ट्रांसपोज ले लें, b का ट्रांसपोज का आगे मजीद ट्रांसपोज, तो इधर भी ट्रांसपोज हम लेंगे 1 2 1 0। तो इसका भी ट्रांसपोज इधर b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, 1 और ये 0 आ जाएगा। तो अब चेक करें, तो b जो है ये b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, ये 1 1 2 0। तो अब चेक करें b जो है 1 1 2 0। तो इसका मतलब है ये किसके बराबर आ गया, b के बराबर, और ये किसके बराबर, राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई। इंशाल्लाह आप इसको एक दफा एक्सरसाइज को रिपीट करें, हल करें, तो इंशाल्लाह सारी चीजें जो है वो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।